गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू देवी प्रसाद पांडे चैनल। आइए बच्चों, आज हम क्लास 12 के एक बेहतरीन टॉपिक और महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन, जिसको फलन कहते हैं, हम आप लोग सामने पढ़ाएंगे, आप लोग सामने डिस्कस करेंगे फंक्शन वास्तव में होता क्या है। तो फंक्शन को समझने से पहले आप लोग को रिलेशन जानना पड़ेगा। तो रिलेशन आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। रिलेशन हमने बेहतरीन विधि से बताया है बच्चों को, और उसकी कई प्रकार के टाइप्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। अब आइए, फंक्शन भी जो है एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व होता है। उस कंडीशंस यह है कि यदि दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए का सारा एलिमेंट जो होता है बी के एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। पहला कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन यह है कि वह ए का जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, जो संबंधित है, वह बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, एक अद्वितीय अवयव से वह संबंधित होना चाहिए। तो यह कंडीशन है रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। और फंक्शन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आइए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारा जो है दो अरिक्त समुच्चय है। देन ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने का मतलब है कि वह एक रूल है, एक करस्पॉन्डेंस है, एक एसोसिएशन है, एक मेथड है। और मेथड जो होता है कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है सेट ए से सेट बी में ना, विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जो रूल है, जो मेथड है, जो करस्पॉन्डेंस है, जो एसोसिएशन होता है सेट ए से सेट बी में, वो इस प्रकार से होता है। कैसा एसोसिएशन है? पहला कंडीशन यह है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए का सारा एलिमेंट जो होता है सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब जो रूल है, जो मेथड है, जो करस्पॉन्डेंस है, उससे है यहाँ पर। एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट से एसोसिएट होता है तो वह बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट्स सेट बी से। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हमने परिभाषित किया है, लिखा है। इन अदर वर्ड्स, ए फंक्शन या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट इच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर इच एलिमेंट मीन सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा वह सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से एसोसिएट होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहते हैं। अब इसका हम सिंबल क्या है, कैसे हम पढ़ते हैं ना। यदि यह पीजे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको इस प्रकार से, या पीजे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी आर, या दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं आप लोग। जनरली मोस्ट कॉमनली यह सिंबल यूज किया जाता है, which is read as या फिर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यदि हम सेट ए में कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं और सेट बी की एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाता है, तो जो बी हमारा होता है, बी को हम क्या कहते हैं? बी को बच्चों हम इमेज ऑफ ए कहते हैं, अंडर द रूल एफ। जो हमारा फंक्शन है, किस रूल से, किस मेथड से, किस करस्पॉन्डेंस से, किस एसोसिएशन से वह एसोसिएट है, तो वह इमेज ऑफ ए कहा जाता है बी को। एंड उसका कई प्रकार का और नाम है, जैसे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, आर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। इस प्रकार से भी हम इसको परिभाषित करते हैं। और ए को क्या कहते हैं? ए हमारा जो है वह प्री इमेज होता है। प्री इमेज का मतलब हिंदी में प्री इमेज को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं ना। उसी को हमने इस प्रकार से लिखा है, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी। यदि ए का कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए, आर द इमेज ऑफ ए अंडर द रूल एफ, आर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ, एंड वी राइट एज बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। हमने कई प्रकार का डायग्राम लिया है ना, दो सेट्स हमने लिए हैं, ए
सेट ए हमारा जो है 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है ए बी सी डी ई है। इस पे कई प्रकार का रिलेशन, कई प्रकार के फंक्शन डिफाइन किए हैं ना। पहला इस प्रकार से है, 1 जो है डी से एसोसिएट है, 2 जो है बी से एसोसिएट है, और 4 जो है ई से एसोसिएट है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? फंक्शन होने के लिए बच्चों ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी अवयव होंगे, सभी एलिमेंट सेट बी से एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो एसोसिएट नहीं हो रहा है बी के किसी भी एलिमेंट से, इसलिए फंक्शन नहीं है। F1 जो हमारा फंक्शन नहीं है। F2 में देख लीजिए, F2 में तो सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हैं, लेकिन यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्या है? यूनिक एलिमेंट्स 4 का इमेज सी भी है, 4 का इमेज ई भी है ना, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूनिक वर्ड यूज किया गया है, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी की यूनिक एलिमेंट से वह एसोसिएट होना चाहिए। और तीसरा देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, इसलिए फंक्शन है। इसी तरह चौथा हमारा है 1 2 3 4, सारे एलिमेंट्स सेट बी के एक सारे एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है। इस प्रकार से फंक्शन को, यदि यह ए बी हमारा क्या फाइनाइट सेट है, तो इस प्रकार से हम फंक्शन को परिभाषित करते हैं। अब आइए देखते हैं यदि फंक्शन को परिभाषित किया जाता है तो उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बारे में अब आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, अब हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है फंक्शन से। यदि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी फंक्शन, या फिर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो ए होता है ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन बोलते हैं फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और बी जो होता है हमारा, यह कोडोमेन होता है, कोडोमेन। इसको प्रांत बोलते हैं हिंदी में, इसको सह प्रांत बोलते हैं। और परिसर क्या होता है, परिसर मीन्स रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज जो होता है बच्चों, जब हम इमेज फाइंड करते हैं, ए का सारा एलिमेंट बी से जब एसोसिएट होता है, तो जो एसोसिएशन है, जो एफ इमेज होता है, सारे का कलेक्शन, मतलब द सेट ऑफ एफ इमेजेस ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। मीन्स द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, द सेट ऑफ all f images of A is known as range of function, is known as range of function। मीन्स जो हमारा इमेज बनता है, उसका जो सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन या क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एफ एक्स, और एक्स किस में बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है। दैट इज, इसको एफ ऑफ ए बी से लिख सकते हैं। यदि एफ ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ सेट ए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मीन्स फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर। डोमेन को प्रांत, कोडोमेन को सब प्रांत, और रेंज को परिसर। इस प्रकार से हम जो है किसी फंक्शन का डोमेन, सब प्रांत और रेंज के बारे में संक्षिप्त परिचय इसका आप लोग सामने है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डोमेन और परिचय के बारे में, रेंज के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह ए और बी जब फाइनाइट है, इस प्रकार से है। इनफाइनाइट के लिए भी सेम रूल है। इनफाइनाइट सेट्स के लिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, या फाइनाइट है तो फाइनाइट होंगे। वो वहाँ पर भी यही रूल होता है। डोमेन जो होता है, जो पहला सेट होता है, दूसरा सेट कोडोमेन,
ऑफ रेंज, रेंज के लिए भी वहाँ कुछ कई प्रकार के फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, उसका अलग अलग से रूल है, तो उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग मेथड है। उसका जो है डोमेन को डोमेन रेंज अलग अलग वर्ड से अलग अलग विधियों से हम निकालने के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसका हमने आप लोगों को संक्षिप्त परिचय दिया है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को किसी फंक्शन का डोमेन को डोमेन अब रेंज कैसे निकाला जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आइए अपने टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब डोमेन को डोमेन रेंज को हम एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ए। लेट सेट ए, सेट ए में एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। एक दूसरा सेट बी ले लेते हैं, सेट बी। सेट बी में एलिमेंट मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें इसमें से एक रूल डिफाइन करना है। हाँ, वो रूल क्या होगा? फंक्शन हमारा हुआ, तो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं इसमें, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स। इस प्रकार से फ्रॉम ए टू बी, इस प्रकार से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं ना, ये फंक्शन हमारा ए टू बी है। हाँ, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हाँ, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा? हमने बताया था सेट ए। हाँ, तो डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन जो जगह वो सेट ए हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। चेक कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन होने के लिए ए का सारा एलिमेंट जो होता है बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं पहले। या फाफ हम -2 निकालते हैं, या फाफ -2 कितना आएगा? 2 का -2 का वर्ग, -2 का वर्ग कितना आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। अब यह फाफ -1 है, पहले हम देख लेते हैं ना, वेरीफाई कर लेते हैं। कोई भी ऐसा भी हो सकता है कोई भी एलिमेंट एसोसिएट ना हो सेट बी से, वेरीफाई करने से क्लियर हो जाएगा। या फाफ -1 का वर्ग, या 1 आ जाएगा। या फाफ 0, तो 0 का वर्ग करेंगे 0 आ जाएगा। या फाफ 1 करेंगे, हाँ, कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग 1। या फाफ 2 करेंगे, 2 का वर्ग 4। हाँ, इस प्रकार से जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ना, दैट इज इक्वल टू सेट ए। सेट हमारा क्या है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। हमने कोडोमेन बताया था ना, सेट बी कोडोमेन है। और जो रेंज होता है एफ इमेजेस, एफ इमेजेस हमारा क्या है? रेंज। एफ इमेजेस का जो सेट है रेंज ऑफ एफ। हाँ, यहाँ देख लेते हैं रेंज ऑफ एफ कितना इमेज एफ इमेज हमें मिल रहा है ना, 4, 1, 0, 1, 4। तो 0, 1, 0, 1 एंड 4। क्योंकि जो एलिमेंट सेट में रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, इसलिए 0, 1, 4 हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। और कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन सेट भी हो जाएगा। कोडोमेन सेट क्या हो जाएगा? सेट बी। तो ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ या एफ इमेजेस ऑफ ए, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। तो बी का क्या होता है? सबसेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोडोमेन, रेंज और फंक्शन इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ। एग्जाम्पल्स मान लेते हैं, सेट हमारा जो फंक्शन है वह रियल नंबर टू रियल नंबर है। हाँ, कैसा फंक्शन है? इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन क्या फाइंड करना है? फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड एक्स such that the set of all x such that f x, sorry, x square plus 3।
एफ एक्स इजकल टू 28। एक ये प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है प्री इमेज ऑफ 39। द प्री इमेज ऑफ 39। आइए देखते हैं पहला सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। कैसा एक्स फाइंड करना है कि एफ एक्स इजकल टू कैसा हो जाए 28 हो। तो एफ एक्स हमें मालूम है, एफ एक्स इजकल टू गिवन है कितना हो जाए 28। एफ एक्स यहाँ पे परिभाषित है, एफ एक्स कैसा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 28। यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 25 एक्स इजकल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पर रियल नंबर हमारा है, हाँ वो डोमेन और डोमेन दोनों हमारा सेम है, रियल नंबर है। तो हमारा एक्स इसमें क्या आ जाए प्लस माइनस 5 आ जाएगा ना, मीन्स जो हमारा सेट होगा एक्स का 5 एंड 5 कामा -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्री इमेज ऑफ 39। तो मान लेते हैं हाँ, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो ए टू बी जब फंक्शन डिफाइन कर रहे थे हमने ए को क्या बताया था प्री इमेज थे, लेकिन यहाँ पे एक्स है हाँ, तो लेट एक्स बी दी प्री इमेज ऑफ 39। क्या हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इजकल टू 39 हो जाएगा। एफ ऑफ बी सॉरी एफ ऑफ ए इजकल टू बी, एक्स एफ एक्स हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको भी आप लोग उसी प्रकार सिंप्लीफाई कर लेंगे 39। यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू मालूम हो जाएगा 36, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6। इस प्रकार से प्री इमेज किसी भी एलिमेंट का और सेट ऑफ ऑल एक्स यदि फंक्शन डिफाइंड है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन के बारे में। और जो भी परेशानियाँ होंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू।